हेलो दोस्तों। अगर आप अगर आप भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो आप नेट के फॉर्म तो भरते ही होंगे। अगर आप आर्ट विभाग से होंगे, अगर आप साइंस से होंगे CSR वाला भरते होंगे ना। चलिए देखिए, गलतियाँ कहाँ होती हैं हम वहाँ बताते हैं। ठीक है, गलतियाँ होती कहाँ हैं। गलतियाँ दो स्टेप पे होती हैं। पहली होती है खुद की गलती, दूसरा होती है सलाहकार की गलती। ठीक, गलतियाँ वहीं होने लगती है जब हम 400, 500 या 4000, 5000 का कोई ऑनलाइन कोर्स लेते हैं और फिर टेंशन फ्री होकर बैठ जाते हैं कि अरे गुरुजी पढ़ा देंगे और मेरा नेट या JRF हो जाएगा। ये है गलती पहली। और दूसरी गलती ये होती है कि बच्चे पहले दिन किताब खोलें। ठीक है, जैसे बच्चे पहले दिन किताब खोलें, ठीक है, तो पहला लेसन पढ़े नहीं कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने लगे, प्रीवियस ईयर पेपर करने लगे। ये गलती नंबर 2। अब देखो, आप हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हो और अचानक जो पायलट है उसे नींद आ जाए और उसमें अनाउंस किया जाए कि अगर कोई जानता हो एरोप्लेन चलाना या उड़ाना तो वो आ सकता है आगे की एरोप्लेन, आगे की यात्रा वो उड़ाए। तो आप जाओगे उड़ाने या जाने देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले वो ठोस सबूत लेंगे कि भैया तुम चलाना जानते हो, उड़ाना कि नहीं तो खुद जाओगे और लोगों को भी लेकर जाओगे। करोड़ों के तो हवाई जहाज़ लेकर जाओगे, खुद भी जाओगे, पड़ोसी अड़ोसी जो भी उसमें होंगे उनको भी लेकर जाओगे। अब गलती यही होगी। देखिए, पहले आप किताब पढ़ो, ठीक है। जैसे मैं जून की बता रहा हूँ क्योंकि दिसंबर बीत गया, तो अब फरवरी चल रहा है, जून में पेपर होगा नेट JRF का। आप मई तक, अगर जून में पेपर होता है तो मई तक आप किताब पढ़िए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए, खुद से पढ़िए। फिर 1 महीना जब बचे, मान लो अगर मई में हो रहा है या जून में, तो 1 महीना पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। तब क्या होगा कि लगभग आपका 90% कोर्स कंप्लीट हुआ रहेगा। आप थ्योरी पढ़कर कंप्लीट किए रहेंगे। जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे ना, अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं ला पाते हैं तो उसके इर्द गिर्द आप जान जाएंगे कि हाँ ये इसका ये ऑप्शन में ऐसे होगा, तो वहाँ आप चीज़ों को समझने लगेंगे। ठीक, मान लो एग्जैक्ट नहीं पा रहे हो तो आसपास घूमोगे और जब उसको सॉल्व करोगे तो एकदम कंफर्म हो जाएगा हाँ यही है। ये रहा सटीक रणनीति। अब कुछ जो युवा वर्ग हैं, यूट्यूब दुनिया वाले हैं, वो ऐसे यूट्यूब चला लेंगे जैसे वीडियो देख रहे हैं आप, ठीक है, और ऐसे खुद निष्क्रिय होकर आराम से सुन रहे हैं, मन में लगा रहे हैं कि पहले का B ऑप्शन, टीचर लगा रहा है पहले का B, ये सिर्फ देख रहे हैं पहले का B, 2 का C, A। तो चीज़ें क्या होती है कि जब हम खुद करते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी दोनों एक्टिव रहता है, और वहीं जब हम सिर्फ देखते या सुनते हैं तो हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, कान आवाज़ जा रही है, देख रहे हो आँखों से, बोल तो मैं रहा हूँ, शरीर तो मेरी एक्टिव है, आप सिर्फ देख रहे हैं। आपकी सिर्फ कुछ ज्ञानेंद्रियाँ जो होती ना 5, वो सिर्फ एक्टिव हैं, कुछ उसमें से। तो ये चीज़ें यही होती है। आप अक्सर देखे होंगे, हम भी दूध के नहीं दुल्हे भाई, हम भी उसी में आप ही जैसे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम कोई रील देखते हैं, जब वीडियो देखते हैं, कुछ भी देखते हैं फ़ोन में, आप अक्सर देखे होंगे कि जिस दिन आप फ़ोन अगर चला रहे हो तो 8-9 बज जाते हैं, 10-11 बज जाते हैं, लेकिन वही आप अगर 8 बजे बुक लेकर बैठते हो तो 9 साढ़े 9 तक आपको नींद आ जाती है।
क्यों? क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है, बॉडी है, जब आप पढ़ते हैं तो ये वर्क करता है। ठीक है, ये आपका वर्क करता है और बहुत जल्दी ये थकावट एहसास करता है। और वहीं जब आप वीडियो देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसी चमक धमक सी चीज़ें होती है ना, जो इतनी आकर्षित करती है। इसकी रे, इसके किरण तो नुकसान करते, लेकिन भाड़ में जाए नुकसान। इतने हम इसके प्रति आकर्षित रहते हैं ना कि रह नहीं पाते दूर। और एक बार सोच लीजिए ऐसे मन में कि 2020 से पहले इतना तेज़ी से ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती थी, बहुत कम मात्रा। उसके पहले पढ़ाई वालों को देखो, 2020 उसके पहले पढ़े हैं, और जो इधर 5 साल से पढ़ रहे हैं उनको देखो। और उसके बाद ये जाकर देखो, क्वेश्चन पूछो, ये चीज़ें करो, देखो कि किसकी माइंड एक्टिव ज़्यादा है। जैसे आज हम बड़े बड़े सवाल लगाते हैं, तुरंत मोबाइल से कैलकुलेट करते हैं, वहीं अगर मस्तिष्क से करना हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो यही चीज़ होता है, हर व्यक्ति जो है अपना वो चीज़ें छोड़ रहा है जिससे वो क्रिएटिव हो। क्रिएटिविटी तो आपकी वहीं नष्ट हो जाती है जहां आपको बना बनाया मिलता है। यूट्यूब पे आपको बिल्कुल बना बनाया मिलता है, आपको कुछ नहीं करना। पढ़ा रहे हैं, देख लो, बहुत मन किया लिख लो, बस ख़त्म। कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं होती। और जब तक क्रिएटिविटी नहीं होती, कोई नया सृजन नहीं करते हो, तब तक किसी चीज़ का आकार नहीं होता, कोई चीज़ अमूर्त नहीं आता। और जब तक कोई चीज़ अमूर्त नहीं आता, जब तक कोई चीज़ अमूर्त नहीं आता, अमूर्त कहाँ आएगा? अमूर्त हमारे मस्तिष्क में आएगा। और फिर वही अमूर्त जब हम कुछ काम करेंगे तब वो मूर्त का रूप रखेगा और तब वो हमें दिखाई देगा। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, सिंपल सी। मैं रोज़ 30 पेज पढ़ता था उपन्यास, ठीक है। मैं 30 पेज रोज़ पढ़ता था, बुक यहीं पर है पास में, ठीक है। मैं रोज़ पढ़ता था 30 पेज, एक हफ्ते हमारी एक बुक ख़त्म। और वहीं मैं चला गया घर, ठीक। कापी किताब तो मैं यहाँ रखा हूँ, हालांकि हमारे घर पर इतनी बुक है कि 30-40 बुक तो होगी वहीं घर पर ही। लेकिन वहाँ दोस्तों के साथ जाना, टहलना, क्योंकि बहुत दिन बाद गए थे, फैमिली के साथ भी रहना ज़रूरी है। तो मैं एक हफ्ता था, एक हफ्ते में कुछ भी नहीं पढ़ पाया। 30 पेज तो टारगेट जो मेरा था वो तो कभी पूरा ही नहीं हुआ। 30 पेज 7 दिन में नहीं पूरा हुआ, ठीक। अब देखो, मैं यहाँ एक हफ्ते में एक बुक फिनिश, घर गया नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ हम मुख्य चीज़ जो मेरा था उसको छोड़कर हम घर पर चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे, दोस्तों के साथ टहल रहे थे, वीडियो देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे थे। और मन में ये था, अरे चलेंगे कानपुर तो पढ़ लेंगे, चलेंगे कानपुर तो पढ़ लेंगे। पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो जो एक हफ्ता बेकार गया किताबों की दृष्टि से, बाकी बेकार कुछ नहीं जाता, किताबों की दृष्टि से वो भरपाई कहाँ होगा? नहीं होगा ना। तो यही चीज़ है कि जब आप खुद काम ना करके किसी पर थोप देते हो, अपना सारा टेंशन किसी 1000-2000 के लिए टीचर के ऊपर थोप देते हो कि वो तो पढ़ाएंगे, और वो भी, अरे भाई इतना मस्त थंबनेल बना के चूतिया बनाते हैं ना कुछ लोग कि यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं जाएगा। और जबकि सच तो ये है कि नेट JRF के जो क्वेश्चन है ना, टीचर जो है ना, किसी टीचर को भी नहीं मालूम कहाँ से आएगा, क्या आएगा, किसी को नहीं मालूम होता। तो इसलिए देखो, ना तो हमें मालूम है, ना तो आपको, ना तो टीचर को। सब सिर्फ एक आधार लेकर पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो वहीं जब आप खुद क्रिएटिविटी करते हो, मैं आपको बता दूं, देखो मैं यहाँ पर जल गया हूँ, ये देखो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं जल गया हूँ। तो मैं ये अपना जलना क्यों दिखा रहा हूँ? सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, ठीक। मैं अपना देखो, मैं खाना बना रहा था, मैं जल गया, ये देखो हल्का सा काला हुआ ना, हाँ जल गया, ये देखो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये जलना क्यों दिखा रहा हूँ?
जलना इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं खाना बना रहा था इसलिए जल गया हाथ, और मुझको अनुभव हुआ कि हाँ भाई अगर खाना बना रहे हो तो सावधानी से बनाओ नहीं तो फिर जलोगे। ये मेरा अनुभव रहा और अब मैं वो गलती नहीं करूँगा। ठीक, यही स्टूडेंट क्या करते हैं। अब देखिए मेरी परिस्थिति समझिए, मैं खाना बनाया जला, मुझे मालूम है कि भाई मैं जल जाऊंगा अगर दोबारा यहाँ पकड़ूंगा। और इसके पहले खाना घर वाले बनाते थे, खाना घर वाले देते थे, मैं सिर्फ खाता था। ओ तेरी की मस्त बना है, ठीक, सिर्फ मैं खाता था तो मुझे अनुभव नहीं हुआ। यही सेम चीज़ स्टूडेंट पर होता है। वो 2000-3000 जो भी कोर्स दे दिए, बस खरीद लिए, बस अब पढ़ा गुरुजी रहे हैं अपने तरीके से, नोट्स गुरुजी अपने तरीके से बना रहे हैं, और तुम उस टीचर के नोट्स को पढ़ रहे हो, उसके तरीके पढ़ रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, अगर वो टीचर उसी नोट्स के अलावा कुछ पूछ ले तो ये पसीना यहाँ से निकलेगा ना, ऐसे 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 जाएगा। और ऐसे ही बच्चे एग्ज़ाम में हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चे, एक ऐसा है जो पका पकाया, जैसे आप पैसा देकर कोर्स खरीद लिया, उन्होंने जो दिया वही आपने पढ़ा, हो गया, फेल भी हो सकते हो पास भी हो सकते हो। वहीं एक दूसरा बच्चा है, वो वहाँ पढ़ता है, अगर पढ़ता है कोर्स लिया, अगर नहीं लिया है तो वो खुद पढ़ रहा है, क्रिएटिव कर रहा है, नई चीज़ें पा रहा है, बुक उलट रहा है, बुक पलट रहा है। हो सकता है पहली बार में उसका ना हो सकता है दूसरी बार में ना हो, लेकिन वह बालक जो खुद से पढ़ेगा ना, वो तुम्हारे उस यूट्यूब वाले नोट्स से बेटर उसके नोट्स होंगे, ठीक है, तुम्हारे उस नोट्स से बेटर होंगे। और कभी टक्कर ले लेना उस लड़के से। अगर कोई आपके दोस्त में ऐसा बालक हो जो खुद से पढ़ता हो और तुम यूट्यूब से पढ़ते हो, किसी भी टीचर, किसी भी नामचीन टीचर से पढ़ते हो, तो उससे टक्कर ले लेना। पसीने छूटने लगेंगे भाई साहब। और नेट ऐसे नहीं निकलता, ठीक है, नेट ऐसे नहीं निकलता, ऐसे नहीं निकलेगा। आपको बहुत सारी किताबों को पढ़ने पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, पढ़ने से ज़्यादा समझना पड़ेगा। क्योंकि अब जो पेपर हो रहा है नेट जेआरएफ का ना, वो अनुभव आधारित हो रहा है कि आपने इतनी मोटी बुक तो पढ़ लिया, लेकिन उसका सार आप कुछ पाएँ, निचोड़ कुछ पाएँ, उस आधार पर हो रहा है आजकल का पेपर। तो अगर दोस्त के कहने पर आप फॉर्म डालते हो कि दोस्त का चल बे चल फॉर्म डाल दे भाई, चलेंगे आराम से, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, जहाँ भी जाएगा सेंटर, चलेंगे, बढ़िया सेल्फी खिंचाएंगे, घूमेंगे, टहरेंगे, चले आएंगे, तो फॉर्म आराम से डाल दो, एकदम मस्त। जब डालो चौड़े होकर जाकर फ़ोटो लेकर डालो। और अगर थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार घर वालों को पैसा वैसा लगता है, तो एक बार तैयारी ना हो मत डालो। फिर से सुनो, तैयारी ना हो मत डालो, लेकिन 6 महीने बाद डालो, लेकिन पढ़कर जाओ और डालो, ताकि एक बार में नहीं तो दूसरी बार में सीधे सिलेक्शन जेआरएफ हो, ठीक है। और अगर ऐसे चूतियापंथी की तरह जा रहे हो, आ रहे हो, पैसे फूंक रहे हो और सबसे अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हो, तो करो, किसी का कुछ नहीं लगता। पैसे आपके, पिताजी के या माता भाई जिसके, पैसे आपके, समय आपका, कॉपी किताब आपका, पैसे दे रहे हो आयोग वालों को, लेकिन मिल तुम्हें कुछ नहीं रहा है, क्योंकि तुम सब कुछ दे रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मैं बता दूं कि हमारे दोस्तों में ही कुछ, किसी ने सच कहा है कि जब, किसी ने सच कहा है कि कुछ दोस्त ऐसे होंगे कि जब आप का कुछ होगा ना, अच्छी जगह जाएंगे ना, तो वो कहेंगे ओ इसका किस्मत था, तुक्का लग गया भाई साहब, इसका किस्मत था इसलिए हो गया, इसे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो कभी पढ़ता ही नहीं था, ऐसे लोग कहते हैं। तो उन्हीं कड़ी में मुझे भी एक दो लोगों ने कहा, मुझे ये कहा कि आपको घमंड हो गया है।
हमको कहा आपको घमंड हो गया है। तो हमने कहा बिल्कुल, हमें बिल्कुल घमंड हुआ है और घमंड होगा। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो आप ये सोच लो मुझे घमंड हो गया और छोड़ दो, अब आज के बाद मैं कोई कंपटीशन नहीं दूंगा, या तो आप चैलेंज कर दो कि अगर आपका निकल सकता है तो हमारा भी निकल सकता है, और तुम मुझसे भी अच्छे नंबर लेकर आकर और कह दो मेरा भी निकल गया। ठीक, दो रास्ता, या तो मुझसे पीछा ही छुड़ा लो और या तो तुम चैलेंज करके आराम से मुझसे भी आगे जाओ। तो इसमें दोनों में आप ही का फ़ायदा नुकसान दोनों आप ही का होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। बोलो कैसे? अगर आप पेपर नहीं दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, तो भी आपका जा रहा है, मेरा क्या? अगर आप निकाल ले रहे हो पेपर तब भी जो मिलेगा आपको मिलेगा, मेरा क्या? तो भाई मुझसे कंपेयर मत कर भाई, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता। ठीक है, तो बस मैं फिर यही कहूँगा कि दोस्तों मैं ऐसा हूँ ना कि जो चाहता हूँ सबका हो, क्योंकि मेरे घर से थोड़ी जा रहा है कुछ, सरकार दे रही है। आप भी पेपर पास करो, आप भी हो, और आप भी अपने गांव का नाम मशहूर, माता पिता का नाम, सबका नाम करो। लेकिन कब होगा? जब पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, किताबों से पढ़ोगे। तो अपना ख्याल रखना। टेक केयर।